हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, अभी जैसा आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, मेंटल क्रिएटिविटी पर था, और उसमें मैंने आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताया था जिसमें हस्बैंड को राहत दी गई मेंटल क्रिएटिविटी के बेस पे। दोस्तों, अभी यहां पर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आपको बताने वाला हूं। इसमें भी हस्बैंड को मेंटल क्रिएटिविटी के बेस पर ही राहत दी गई है। वाइफ के कुछ कृत्य ऐसे थे जिनको हस्बैंड पर क्रिएटिविटी माना गया और हस्बैंड को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई। दोस्तों, ये लैंडमार्क जजमेंट कुछ है जिनसे आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि हस्बैंड मेंटल क्रिएटिविटी के बेस पे जब भी जाता है तो उसके लिए मेंटल क्रिएटिविटी साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। और मेंटल क्रिएटिविटी एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, कई बार कुछ मामले हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमें खुद समझ में नहीं आता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। लाइक हस्बैंड कहता है मुझे अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना। ओके भाई, क्या प्रॉब्लम है? अब वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी बताता है कि हमें लगता है कि अरे तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, सभी के घर पे होती है, और इवन कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर पे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो ये डाइवोर्स क्यों लेना चाहता है? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, जो मैं रियलाइज कर रहा हूं उस समय उसकी बात सुनकर, हो सकता है कोर्ट भी आपकी बातें सुन के वही रियलाइज करे। है तो वहां पे भी इंसान ही बैठे हुए आपके और हमारी तरह, तो सोचने का तरीका और नजरिया उनका भी वही हो सकता है कि भाई इस मामले में तो कुछ लग ही नहीं रहा है मेंटल क्रिएटिविटी, जिसको ये बंदा बता रहा है वो तो नॉर्मल वियर एंड टीयर है लाइफ के। तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि भाई जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है उसको आप मेंटल क्रिएटिविटी नहीं बता सकते। लाइक आपके बीच में झगड़ा होता है, किसी बात पे नोकझोंक होती है, टीवी को लेकर, टीवी के रिमोट को लेकर के, खाने को लेकर के, कभी खाना पसंद नहीं आता, लाइक दिस। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये मेंटल क्रिएटिविटी नहीं मानी जाएंगी और ये डाइवोर्स का ग्राउंड भी नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए ऐसे गलती बहुत सारे पुरुष और महिलाएं कर रहे हैं जिनको कि डाइवोर्स में जाना होता है और ग्राउंड उनके पास मेंटल क्रिएटिविटी का होता है, लेकिन वो ऐसी चीजें लिख देते हैं जो मेंटल क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती ही नहीं है, जिनको लास्ट में मेंटल क्रिएटिविटी माना ही नहीं जाता, लेकिन तब तक वो लोग अपना बहुत सारा समय और पैसा, अपना धन खराब कर चुके होते हैं। तो इसलिए मेंटल क्रिएटिविटी के बेस पे अगर आप जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यहां पर जो पत्नी थी उसने अपने पति की कंप्लेंट करी, उस पर एलिगेशन लगा दिया एडल्ट्री के, किसके संबंध किसी और के साथ है, और डिफेमेटरी कंप्लेंट्स भी कर दी उसके सुपीरियर के पास आर्मी में, और बहुत सारी अन्य अलग अलग ऑथोरिटीज को भी वो सारी कंप्लेंट की कॉपी भेज दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उस व्यक्ति पर इंक्वायरी बैठ गई और उसका जो करियर था वो करियर भी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अब दोस्तों, यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और पत्नी के द्वारा जो किए गए कृत्य थे इसको मेंटल क्रिएटिविटी माना पति के ऊपर। अब दोस्तों, यहां पर यह चीज भी देखी गई कि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी किस कंडक्ट को क्रिएटिविटी मानेंगे, किस कंडक्ट को क्रिएटिविटी नहीं मानेंगे। तो यहां पर क्लियर किया गया कि यदि किसी एक पार्टनर के कंडक्ट की वजह से दूसरे पार्टनर का जो जीवन है वो माइजरेबल हो जाता है, या दूसरे पार्टनर का जो बिहेवियर है वो अब्यूसिंग है, वो अब्यूसिंग ट्रीटमेंट देता है अपने पार्टनर को, तो ये सारी चीजें भी आपकी मेंटल क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी क्लियर किया कि वो लाइफ के नॉर्मल वियर एंड टीयर मेंटल क्रिएटिविटी नहीं होते हैं, और अगर आप इनको मेंटल क्रिएटिविटी मानते हैं तो ये डाइवोर्स का आधार नहीं हो सकते। यानी सीधी सी बात ये, आप डाइवोर्स का केस तो डाल सकते हैं, उससे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आगे जाकर के आपके केस डिसमिस होने की, खारिज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, ये जो निर्णय यहां पर देखिए पति के ऊपर कितनी मेंटल क्रिएटिविटी हुई। कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई एक आदमी आर्मी में अफसर है, आप वहां पर उसके डिपार्टमेंट में दुनिया भर के लेटर से भेज देते हो, उसका संबंध बताते हो किसी से, या फिर उस पर अन्य प्रकार का डिफेमेशन करते हो, तो उसकी मानहानि हुई, उसकी प्रतिष्ठा गिरी, उसका करियर प्रभावित हुआ, और इस चीज को पूरे तरीके से पति पर क्रिएटिविटी माना गया, मेंटल क्रिएटिविटी माना गया, और पति को इसी के आधार पर डाइवोर्स भी मिल गया। और दोस्तों, अगर आपका मामला ऐसा है, आपको लगता है जजमेंट से आपको हेल्प मिलेगी, तो इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।